चैप्टर का नाम तो साइड में लिखा हुआ है, पढ़ भी पा रहा हूँ, लेकिन इसका क्या लेना देना। तो आप में से कई लोगों को बेसिक साइंस की कुछ 10th की बातें याद आई होंगी कि हमें पहली बार पता चला था कुछ सालों पहले कि जो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं, है ना, वो अपने आप में सर्कुलर पाथ नहीं होता, वो कैसा पाथ होता है? हाँ, इलिप्टिकल पाथ। तो नाम से ही पता चल गया होगा कुछ इलिप्टिकल से जरूर इस चैप्टर का कोई लेना देना है। एग्जैक्टली बहुत इसी जगह नहीं, बहुत सारी आगे की जगहों पे भी लेना देना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक जगह पे लेके चलता हूँ, आप देखो, आप में से किसी चीज को थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। याद आया ये कौन? हाँ, उम्मीद है याद आया होगा। और ये प्लेन, अगर भाई तो प्लेन एकदम हॉरिजॉन्टली कट करता तो ऊपर से क्या दिखता था? क्या दिखता था? क्या दिखता था? अगर बाय द वे हम लोग ऐसा दिखाएं तो क्या दिखता था? सर्कल। हाँ, एग्जैक्टली exactly। और अगर ये हल्का सा टिल्टेड कट कर जाता तो हाँ क्या होता था? देखो, अगर बाय द प्लेन हल्का सा टिल्टेड कट कर जाए, यूं टेढ़ा कट करे, तो ऊपर से देखने पे कैसे दिखता था? इलिप्स। यस एग्जैक्टली, ये देखो आया ना, ये रेड कलर का सर्कल। हाँ, इलिप्स। तो इसका मतलब ये कि इस कहानी के अंदर पीछे की चीजों को भूलना नहीं है, हमने ये सब देखा हुआ है ना। अच्छा, अब किसी किसी के दिमाग में आया कि सर, अगर भाई मैं सर्कल को ऐसे कंप्रेस करूं तो ही इलिप्स मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जाकर के आप कंप्रेशन मारोगे तो इलिप्स जो सर्कल है डिस्टॉर्टेड होगा और इलिप्स जैसी फॉर्म क्रिएट होगी। और एक बच्चे को दिमाग लेफ्ट राइट हो जाए तो सर, हाँ, अगर लेफ्ट राइट भी सर्कल को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करोगे, उसे थोड़ा सा बिगाड़ोगे, स्ट्रेच मारोगे, तब भी इलिप्स मिलेगा। और अगर भाई सर मैं डायगनली दबा दूं तो अब आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही है ना, डायगनली दबा दोगे तब भी एलिप्स मिलेगा। क्या सर तीनों एक जैसे एलिप्स मानेंगे? हाँ, होंगे तो सब के सब एलिप्स, है ना। इसका मतलब ये कि सर्कल जो है उसको जब जब भी आपने स्ट्रेच मारा तो आपके तीन तरह के एलिप्स आ सकते हैं। सही है, लेकिन कहलाएंगे तीनों एलिप्स। अपने लिए तो भैया एलिप्स हर तरह के एलिप्स आलू हैं। आलू, आलू, हाँ आलू। और मैं तो इसे प्यार से आलू कहता हूँ, दिखते भी आलू जैसे है ना। आप ऐसे कुछ लोग इसे कुछ और बोलना चाह रहे हैं, मैं तो आलू बोलूंगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। एक और चीज, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूँ। ये जो मेरे पीछे डायग्राम आ रहा है ना, बेसिकली आप में से कई लोग सोच रहे हो कि ये साइड में इसके ब्राउन कलर का क्या है। एक्चुअली किडनी है। मेडिकल साइंस में एलिप्स का भयंकर यूज है। एक्चुअली में इलिप्स में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है, जैसे पैराबोला में होती थी। पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर आप फोकस से रे निकालोगे ना, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे फोकस से गुजरेगी। इलिप्स में क्या होता है ना, गजब की प्रॉपर्टी ये होती है, एक फोकस से रे निकाली तो वो दूसरे फोकस से गुजरेगी। माने एक से जाएगी, टकराएगी और दूसरे फोकस से गुजर आएगी। इसका होता है इलिप्स में दो फोकस होते हैं। हाँ, दो पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है ना, इसी ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, इसमें एक्चुअली में क्या होता है ना, इस ये जो होती है ना, ये जो मेथड है, जो ट्रीटमेंट मेथड है, इसे लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो डिवाइस होता है वो इस तरह से होता है कि शॉकवेव्स होती हैं, वो एक फोकस से जनरेट होती हैं और दूसरे फोकस पर हम आदमी को लिटा देते हैं, किडनी उसकी वहां दिखाते हैं। माने इलिप्स में एक फोकस से शॉकवेव जनरेट हुई और दूसरे फोकस पे आदमी की, माने पेशेंट की किडनी होती है। तो शॉकवेव जाती है, टकराती है और जाकर के टकराने के बाद में दूसरे फोकस से गुजरती है जहां किडनी है। जैसे ही शॉकवेव वहां से गुजरती है ना, तो उसके किडनी में जितने भी स्टोन्स होते हैं ना, खट से नहीं टूट जाते हैं। ओह, तो मतलब मैथ्स की प्रॉपर्टी का यूज करके ये लोग मेडिकल में भी कमाल करते हैं। बिल्कुल, आप में से कुछ लोग स्टूडेंट जो बायोलॉजी के हैं ना, वो उनको पता होगा कि अब एक्चुअल में आने वाला टाइम मैथ्स और बायोलॉजी का कंबाइंड टाइम है। और आपने बहुत अच्छा निर्णय किया है। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज दिखाता हूँ, मस्त सी चीज। ये क्या आ गया? ये अर्थ। अब क्या बताने वाला सर? एक्चुअली मैं बताने वाला हूँ मंगलयान के बारे में। मंगलयान, अरे आपने वो अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी ना, क्या था नाम था उसका? मिशन मंगल। हाँ, मिशन मंगल। हाँ, जिसमें वो विद्या बालन थी। हाँ हाँ हाँ, सोनाक्षी सिन्हा थी। हाँ हाँ हाँ, और भी बहुत सारे लोग थे, है ना। आप उसके उस डेप्थ में देना, आप उसके वापिस लाओ, वापिस लाओ, वापिस आओ, वापिस आओ। ठीक है, उसमें क्या ना, आपने एक वो सुना होगा ना, वो पूरी वाला कंसेप्ट सुनाया था ना उसमें, इस मूवी। आप ऐसे कुछ लोगों ने मूवी नहीं देखी, कोई बात नहीं। ठीक है, देखना, उसमें एक पूरी वाला कंसेप्ट था। वो बेसिकली पूरी वाला कंसेप्ट जो है ना, उसको साइंस की दुनिया में कुछ होमेंस थ्योरी कहते हैं। HOHMANS। होमेंस थ्योरी क्या कहती है बेसिकली, जब हमने सैटेलाइट को भेजा था ना, तो प्रॉब्लम ये थी कि सैटेलाइट जो है वो 600 कुछ हमारे पास PSLV होते थे, लॉन्च व्हीकल जो होते थे। ठीक है, तो वो 600 to 900 किलोमीटर तक जाकर के उसको सर्कुलर पाथ में छोड़ देते थे। अब सर्कुलर पाथ जो है ना, वो अर्थ से हमेशा बराबर दूरी पर होता है। अब बराबर दूरी पर जितने भी पॉइंट होते हैं ना, उन्हें पेरिजी बोलते हैं, क्योंकि हम नियरेस्ट पॉइंट को पेरिजी बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहां क्या इशू है कि हमको अगर भाई देखो मार्स तक जाना है, तो हम जानबूझ करके सर्कुलर पाथ पे ला करके एक जगह पे थ्रस्ट देते हैं टेंजेंशियली।
तो वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होता है, सर्कुलर पाथ से हल्का सा बिगड़ता है और वो इलिप्टिकल पाथ में आने लग जाता है। अब हमारे पूरी मंशा क्या होती है, हम इलिप्टिकल पाथ को बढ़ाएं तो वापस एक जगह जहां पेरिजी आती है ना, पेरिजी वो पॉइंट जहां जो सबसे करीब होगा। देखो मैं दिखाता हूं आपको एक बार जरा, ठीक है, एक बार देखो, जैसे ये अभी सैटेलाइट घुमा सर्कुलर पाथ में, ठीक है ना, लेकिन हमारे को सर्कुलर में नहीं चाहिए, हमें तो इसे बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, एक जगह इसे दोबारा से हिट करेंगे। जैसे हम इसे दोबारा से हिट करेंगे तो ये इलिप्टिकल पाथ में आ जाएगा। अब हमें इस इलिप्स से भी मतलब नहीं है, अभी देखो ना जहां जाकर रुका ना, ये इसका सबसे करीब का पॉइंट है, तो इलिप्टिकल पाथ में जो सबसे करीब का पॉइंट होगा ना, वो पेरिजी कहलाएगा। अब जैसे ही पेरिजी में पहुंचेगा, दोबारा थ्रस्ट मारेंगे तो ये बड़े बड़े इलिप्स में घुस जाएगा, ठीक है, फिर से वापस अपनी पेरिजी पे लौटेगा, जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा, फिर थ्रस्ट मारेंगे। जैसे ही थ्रस्ट मारेंगे ना, तो ये एक्चुअल में और बड़े पे और बड़े पे और बड़े पे, माने थ्रस्ट थ्रस्ट लगाए जाओ और भाई साहब, है कि नहीं, इलिप्स का पाथ बढ़ा दिया, थ्रस्ट थ्रस्ट लगाए जाओ, इलिप्टिकल पाथ बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ, ये गाना बजाने लग जाता है। और हमारा पूरा मन क्या होता है, हम इसे बाहर निकालें, किससे, हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड से। जैसे दिखाता हूं, देखो अभी घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, और एक पॉइंट क्या आएगा, जब ये हमारे जो ग्रेविटेशनल स्फीयर है उससे बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से बाहर निकलेगा कि अब की बार वाला जो इलिप्स होगा काफी बड़ा होगा, है ना। तो इसमें क्या, थ्रस्ट एक ही बार लगाना होता है, सीधे पेरिजी पे पहुंचते ही। और अब की बार हमारा फोकस किस बात पे होता है, हमारा फोकस इस बात पे होता है कि हमारा हमारा माने इलिप्स का एक फोकस पे अर्थ आ जाए और दूसरे फोकस पे मार्स आ जाए। इतना बड़ा इलिप्स चाहिए, और सारी कहानी में कौन घूम रहा है, इलिप्स 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 इलिप्स। तो क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, गजब की। आज का चैप्टर बहुत गजब है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना, मजा आने वाला है आपको, लिटरली बिलीव इट और नॉट। मतलब आपको लास्ट में पता चलेगा, आपको एक एक कहानी पिक्चर जैसी साफ दिखेगी। तो एलिप्स की पिक्चर चालू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं अब पूरे आन बान शान के साथ में एलिप्स को। देखिए साहब, ये एलिप्स अगर देखा जाए तो बेसिक डेफिनेशन तो, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो एसपी और पीएम से रिलेटेड ही है। आप में सभी को याद होगा कि अपन लोगों ने जब पैराबोला पढ़ा था तो हमें पता था कि ई जो होता है सेंट्रिसिटी, याद होगा, बोले तो नहीं ना, सेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से दिखाते हैं, और वो अपने आप में एस पी अपॉन पीएम होता है, उन दोनों का रेशियो होता है। और पैराबोला होने पे इक्वल टू वन होता है, कि मैंने कहा था पैरा माने एक, हाइपर होने पर ई ग्रेटर देन वन होता है, माने एस पी ग्रेटर देन पीएम होता है, ठीक है। और इलिप्स होने पे ई लेस देन वन होता है, माने एस पी लेस देन पीएम होता है। तो बेसिकली सबसे पहली डेफिनेशन एस पी लेस देन पीएम से आई, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है ना, फर्स्ट डेफिनेशन वो एसपी लेस देन पीएम से आई। क्यों? क्योंकि हमें पता है ई लेस देन वन होगा, और ई बोले तो एसपी अपॉन पीएम। वो अगर एसपी अपॉन पीएम अगर एक से छोटा है तो उससे एसपी इज लेस देन पीएम आया, ठीक है ना। अच्छा, अब एसपी क्या चीज थी, एस यहाँ पे फिक्स पॉइंट था, पी अपने आप में वेरिएबल पॉइंट था, तो एसपी जो हुआ वो फिक्स पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट के बीच की दूरी हुई। अच्छा, फिर पीएम क्या चीज थी, पी वेरिएबल पॉइंट था, और एम जो था वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, ठीक है ना। कहां पर, फिक्स लाइन पर, क्योंकि हमारी पूरी कहानी में एक फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट करके दो चीजें हुआ करती थी, आप में से किसी को याद हो तो, ठीक है ना। तो अभी भी वही कहानी है, अब जरा उसके हिसाब से देखते हैं ना। डेफिनेशन कहती है कि एन एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट सच दैट इज रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, किसका, वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से, बोले तो एस पी, ठीक है ना, एंड अ फिक्स लाइन इज अ कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट विच इज लेस देन वन। वो हमेशा, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक से छोटा होगा, ठीक है, माने एसपी अपन पीएम का रेशियो जो होगा वो हमेशा एक से छोटा होगा, और हमेशा इसी बात को फॉलो करते हुए जितने पॉइंट मिलेंगे वो एलिप्स बनाएंगे। कैसे, जरा देखेगा। मान लेते हैं जो हमारा फिक्स पॉइंट है उसे एस न बोल के कैपिटल एफ बोल लेते हैं, ठीक है। और फिक्स लाइन जो है वो तो अपनी डायरेक्ट्रिक्स है ही, याद है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम। अपना फिक्स पॉइंट ये रहा, अपना वेरिएबल पॉइंट पी इस तरह से है कि एस पी माने एफ पी, ठीक है, वो छोटा है पीएम से, दिख रहा है ना। अच्छा देखो, एक और पॉइंट लाता हूं, अब की बार देखो, एफ पी छोटा है पीएम से, हालांकि दिख नहीं रहा लेकिन है ये, ठीक है ना। इसी तरह से अगला पॉइंट भी इसी तरह से फॉलो करेगा, एफ पी हमेशा पीएम से छोटा होगा, और हमारे को पता चलेगा कि हमारे जितने भी पॉइंट है, राइट है, जितने भी पॉइंट आएंगे ना वो हर बार इस तरह से आएंगे कि एफ पी हमेशा पीएम से छोटा आता जाएगा, हर बार। हर बार जो जो भी पॉइंट मिलेंगे ना वो हर बार इस तरह से मिलेंगे कि एस पी जो होगा वो पीएम से छोटा आएगा, एसपी जो होगा वो हर बार पीएम से छोटा आएगा।
और जैसे जैसे हम इसके पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तो ये जो आलू जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, ये एलिप्स कहलाएगा। ठीक है, अपने लिए तो आलू है, अपन तो आलू ही कहते हैं इसको। ठीक है, खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन पे। अब सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है भाई? हमने सेकंड डेफिनेशन होमोजीनियस से पढ़ी थी, है ना? उम्मीद है याद है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहलाती है ना, फॉर द टू वेरिएबल x एंड y। अच्छा, इसमें अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, राइट है, पहला तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, दूसरा h स्क्वायर जो हो, ठीक है ना, वो अगर इक्वल टू ए बी हो जाएगा तो पैराबोला कहलाएगा। उम्मीद है ये भी नहीं भूले होंगे। h स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? क्या क्या क्या? हाइपरबोला कहलाएगा। वेरी गुड। एच स्क्वायर अगर लेस देन ए बी हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? इलिप्स कहलाएगा। तो याद रखना, इलिप्स कब मिलेगा? जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो एज वेल एज एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो। नोट डाउन कर लो, बहुत काम की बातें चल रही हैं, क्योंकि शुरुआत में तो हर चीज अगर नोट डाउन होगी तो धीरे धीरे चीजें आपसे जमनी चालू हो जाएंगी। ठीक है, डोंट वरी, धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अगला तो सेंट्रिसिटी से हमें पता चल गया कि हमारा एलिप्स जो होगा वो हर बार कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसे? देखो अभी बताया था ना, ये इसकी लेंथ और ये लेंथ में कौन सी वाली छोटी है? S2P। S2P क्या चीज है? S2 अपने आप में फोकस है, ठीक है ना, तो ये हमेशा इस तरह से छोटा होगा। आप अगर बाय द वे इधर की बात करेंगे तो S1P हमेशा PM से छोटा होगा, और यही इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो ये वाला स्ट्रक्चर। अब सर ये कहां से आ गया सर, ये क्या चल रहा है ये? हाँ, अब जरा बस आप एक बार डायग्राम बना लो और फिर मेरे को दे दो आप सारी सत्ता, फिर मैं बताता हूँ आपको, एक एक करके चीजों को समझाना चालू करता हूँ। भाई E लेस देन 1 और SP अपॉन PM लेस देन 1 तो हम पिछली वाली लैंग्वेज से लिख चुके थे। अब आगे बढ़ता हूँ, बड़े ही ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है ना, बड़े ही ध्यान से सुनना। मैं आपके सामने कुछ रिलेशंस लगा रहा हूं, ठीक है? अच्छा, फिर उसके साथ में हम लोग कुछ लोकस भी लेकर के चलेंगे, ठीक है? तो यहां लिख लीजिएगा लोकस ऑफ P, ठीक है? अच्छा, और इधर अपन कुछ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? बड़े ही ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को। पहला रिलेशन जो काम का है, PA प्लस PB इज इक्वल टू AB गिवन है, ये एक रिलेशन हमें दिया गया। अच्छा, अगर PA प्लस PB इज इक्वल टू AB दे दिया गया तो इसका जब डायग्राम बनाऊंगा तो वो इस तरह से होगा कि ये A है, ये B है, और बीच में कहीं P है, कहीं पे भी, माने P यहां पे भी हो सकता है, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, कहीं भी ले लो, बस एक जगह लो, कहीं पे भी एक जगह P ले लो। जैसे मान लो मैंने ये दोनों हटा लिए, फर्स्ट पॉइंट यहां ले लिया, ठीक है? अब जरा मेरे साथ जोड़िए, दौड़िए और जोड़िए। PA दिख रहा है? दिख रहा है। PB दिख रहा है? दिख रहा होगा। जरा PA और PB अटैच करो, कितना आया? AB। इसका मतलब ये कि PA प्लस PB इज इक्वल टू AB को ये डायग्राम सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात सुनो। दूसरी बात क्या कि P जो पॉइंट है वो अभी यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, माने इस पूरे A और B के बीच में कहीं पे भी हो सकता था। ये बात भी सही है, माने अगर बाय द वे PA प्लस PB हो जाए तो P जो है वो कहाँ ट्रेस आउट हो सकता है? A से B को जोड़ने वाली लाइन के बीच में कहीं पे भी। तो इसका मतलब ये कि इसका लोकस क्या देगा? स्ट्रेट लाइन देगा। इसका लोकस क्या देगा? स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है? अब मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, सेकंड पॉइंट है, अगर इसकी के अंदर PA प्लस PB अगर सर ग्रेटर देन AB हो जाता तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब सुनो वापस से, अगर बाय द वे PA प्लस PB इज ग्रेटर देन AB हो जाता तो कैसे, मैं आपको दिखाता, तो जरा समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? अच्छा, देखो, पहली बात तो PA प्लस PB होते ही हर बार, मैं आपको पहले उल्टा बता रहा हूं, ये आपको इलिप्स देता। क्या देता? इलिप्स। क्यों क्यों क्यों? देखो इलिप्स में क्या है, ठीक है, कि मैंने जैसे मान लो एक इलिप्स बनाया, ठीक है, थोड़ा सा अपन काम चलाओ से इलिप्स से थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश कर लेते हैं एक बार, ठीक है? तो हमने कुछ इलिप्स जैसा कुछ बना लिया, ठीक है? अब इलिप्स में कोई भी दो पॉइंट हमने A और B के नाम से दिखाता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ। मैंने आपको A और B दिखा दिया, ठीक है? अब एक काम करते हैं, हम अपनी तरफ से P पॉइंट कहीं पे भी दिखा लेते हैं, कहीं पे भी इलिप्स में कहीं पे भी आप हाथ रख लो, उसको P पॉइंट बोल देते हैं। मैं अपनी तरफ से PA नाम की एक रस्सी ले रहा हूँ, रस्सी, ठीक है? ये PA नाम की रस्सी ले ली, ठीक है? अच्छा, सिमिलरली मैं एक PB नाम की रस्सी ले लेता हूँ, दिख गई आपको?
तो पीबी लेंथ की रस्सी और पीए लेंथ की रस्सी, पीए और पीबी लेंथ की रस्सी जो होगी वो हमेशा एबी से, दिख रही है आपको, एबी ये वाली रस्सी इससे बड़ी है या नहीं है, और होनी भी है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। तो सर ये तो ट्रायंगल बनना था ना, लेकिन नहीं, आज पी यहां है, मुझे पी के पॉइंट को ट्रेस आउट करना है। पी यहां पे भी होता था, ये पीए लेंथ की रस्सी होती है ना, और ये पीबी लेंथ की रस्सी होती है, और पीए और पीबी लेंथ की टोटल रस्सी जो होगी वो हमेशा व्हाइट वाली रस्सी से बड़ी होगी, माने व्हाइट जो स्ट्रिंग है उससे बड़ी होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप इसको कहीं पे भी घुमा लीजिए, पी यहाँ पे भी उठता था, यहाँ पे भी उठता था। पी अगर कल को यहाँ होता तो हम कहते पीए ये है, और पीबी जो है वो अपने आप में ये वाला बनता। तो पीए प्लस पीबी हमेशा व्हाइट एबी से बड़ा होता। और यही चीज ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी हो सकती थी कि कल को अगर बाय द वे पी अगर यहाँ होता तो ये पीए होता, और ये वाली लेंथ जो होती वो पीबी होती, हो सकता था ना पी। इसका मतलब पी ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता था। इसका मतलब एलिप्स एक्चुअल में एक कोई ट्रायंगल को लेकर के बन रहा है। हाँ, एलिप्स एक्चुअल में एक ट्रायंगल के लॉ को लेकर बन रहा है, और इसीलिए एक्चुअल में ये तो अगर बाय द वे आमने सामने बैठे होते तो मैं शायद रुमाल से भी करके दिखाता कि देखिए वाकई में अगर बाय द वे मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ, दो थंब से अगर रुमाल को कस के पकड़ लिया जाए, ठीक है ना, और बीच में हल्का सा उसको ढीला छोड़ दिया जाए, और एक चौक को अगर बाय द वे इस तरह से रखा जाए कि वो रुमाल कस जाए, और फिर मैं धीरे धीरे चौक को घुमाना चालू करूं, तो मुझे पता चलेगा कि एक एलिप्स का निचला हिस्सा बनेगा, वही रुमाल ऊपर ले जाने को ऊपरी हिस्सा बना देगा, तो आपको पता चलेगा फाइनली यू आर फाइंडिंग अ एलिप्स। हालांकि ऐसे शायद आपको इमेजिनेशन में नहीं है, लेकिन कम से कम इस डायग्राम में तो दिख रहा होगा कि मैंने एलिप्स दिखाते समय पीए प्लस पीबी को एबी से बड़ा दिखाया, मतलब बराबर है। अच्छा, तो फिलहाल पीए प्लस पीबी देखते ही मेरे दिमाग में ट्रायंगल आया। क्लियर? पीए प्लस पीबी इक्वल टू एबी देखते ही मेरे दिमाग में स्ट्रेट लाइन, है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, अगर सर पीए प्लस पीबी लेस देन एबी हो जाए तो मैंने कहा उस केस में कोई लोकस ही नहीं मिलेगा। क्यों 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 सर? अरे भैया, जो पीए प्लस पीबी है उस पर ट्रायंगल मिला। क्या 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 सर? भाई पीए प्लस पीबी ग्रेटर देन एबी होने पर आपने कहा ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है। जब पीए प्लस पीबी इक्वल टू एबी हो गया तो आपने कहा ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया, और वो तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए? कोलिनियर हो गए, और वो स्ट्रेट लाइन बना गए। अच्छा, अगर भाई दबा आपने पीए प्लस पीबी लेस देन एबी कर दिया तो अब ये कहां जाएगा? भाई ट्रायंगल बना, फिर फ्लैट ट्रायंगल बना, माने तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। अब अगर बाय द वे और भी अगर लेस देन कर गए तो कहां जाऊं? नहीं है पॉसिबल, तो इसका मतलब नो लोकस, इसका मतलब कोई डायग्राम नहीं बनेगा। एक बात, अब बात को यहीं खत्म नहीं करा और आगे लेके चलता हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर मैंने पीए प्लस पीबी, अगर पीए प्लस पीबी की जगह पर पीए माइनस पीबी इक्वल टू एबी दिखाया होता तो मैंने कहा अगर बाय द वे पीए माइनस पीबी इज इक्वल टू एबी दिखाया होता तब भी स्ट्रेट लाइन बनती। कैसे? लेकिन अब की बार डाइवर्जिंग बनती। क्या होता है सर ये डाइवर्जिंग? भाई एक्चुअल में क्या होता, देखो अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे भी मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ ताकि आप में से कोई इसको लेकर के परेशान ना हो कि पीए माइनस पीबी के बाहर मैंने मॉडुलस लगा दिया ताकि कौन बड़ा है कौन छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोल रहे हो सर, ये कौन बड़ा कौन छोटा? सब दिखाता हूँ, सब ध्यान दिखाता हूँ, ध्यान से देखो आप। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, क्लियर? अच्छा, अब मैं आपके सामने एक पी पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ। लगा दूं? लगा दो सर। अच्छा, जरा पी ए मिलाओ, मिला दिया। पी ए मिलाया, मिला दिया। अच्छा, इसमें से पीबी को मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। पीबी को मैं कैसे दिखा दे? ब्लू कलर से। पीए में से पीबी हटा दो, हटा दो, हटा दो। चलो सर हटा देते हैं, लो सर हटा दिया। लो पीए में से पीबी हटा दिया तो ये बचेगा। अरे ध्यान से देखा था कि नहीं देखा था? ये अपना पीबी था और ये अपना पीए था। अगर मैं पीए में से पीबी हटा देता हूं तो ए बी बचेगा। इसे दुनिया क्या बोलेगी कि पीए माइनस पीबी इज इक्वल टू ए बी। मैंने दिखा दिया, दिखा दिया ना। अच्छा, ये पी पॉइंट अगर कल को यहां ना होकर के थोड़ा और आगे होता तो क्या होता जरा देखे, है ना। जरा देख के बताइएगा कि अब की बार पीए ये लाइन होती और पीबी कौन सी लाइन होती भाई? पीबी अपनी ये वाली लाइन होती पीबी। अब की बार अगर मैं पीए व्हाइट लाइन में से पीबी वाली ब्लू लाइन हटा देता तब भी वापस ए बी बचता कि नहीं बचता? बचता। इसका मतलब ये कि पी यहां पे भी हो सकता था, पी यहां पे भी हो सकता था, पी यहां पे भी हो सकता था। उल्टा मॉडुलस होने पे पी इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हर केस में पीए माइनस पीबी ए बी देता। इसका मतलब पी कहां लोकेट है? ए बी वाली लाइन पर, लेकिन किस तरफ? बाहर की तरफ, या तो लेफ्ट में बाहर या राइट में बाहर।
समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये कि स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन कैसी? ए और बी के बाहर की, माने पी का लोकेशन बाहर बाहर है, इसलिए दुनिया कहती है डाइवर्जिंग लाइन आ रही है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन तो आ रही है, बट कैसी? स्ट्रेट लाइन बट डाइवर्जिंग लाइन। एनीवे, स्ट्रेट लाइन आ रही है ना सर? हाँ आ रही है। अब चौथे पॉइंट के बाद पांचवें पॉइंट पे बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? अगर यही पी ए माइनस पी बी, ठीक है ना, लेस देन ए बी हो जाए, तो ये अभी का नहीं बता सकता, मैं इसको रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाऊंगा, इसको आने वाले टाइम में रिप्रेजेंट करूंगा, लिखवा रहा हूं एक साथ, ठीक है। अगर ये लेस देन ए बी हो जाए तो ये हाइपरबोला क्रिएट करता, ठीक है। और हाइपरबोला की फोटो बना दो आप ऐसे वाली। अब की बार ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और पी यहां कहीं होगा। अब की बार आपको पी ए में से पी बी कम करना है, माने ये आपकी पी बी रस्सी है, इसको आप धीरे से यहां ले जाके कट कट कर दो, तो पी ए माइनस पी बी रह जाएगा। जो ये रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा ये पी ए माइनस पी बी रह जाएगा, और वो ए बी से छोटा होगा। देख सकते हो जो व्हाइट मैंने जिगजैग जिगजैग किया है वो ए बी से छोटा है, और आपको पता चल जाएगा कि ये हर बार होगा जब जब भी मैं पी पॉइंट को इस पे लोकेट करता जाऊंगा, तो पी ए माइनस पी बी हाइपरबोला देगा, ठीक है। फिलहाल इतना सा, और एक इसी के नीचे छठा पॉइंट और लगा देता हूं कि अगर पी ए माइनस पी बी का मॉडुलस ग्रेटर देन ए बी हो जाए तो वापस से नो लोकस होगा, ठीक है, और कोई डायग्राम नहीं बनेगा। तो आपके पास 6 पॉइंट की एक छोटी सी शानदार सी टेबल बना लो, ये काम आएगी। कहाँ काम आएगी? आप में से कुछ लोगों के लिए हिंट कर देता हूँ कहाँ काम आएगी, हिंट कर रहा हूँ, राइट है। आपको नहीं पता, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद वापस आती है थोड़ी सी देर के लिए। कहाँ? लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। मैं अभी हालांकि कह के डराना नहीं चाहता, लेकिन उस समय पर यही चीजें अगर आपको याद होंगी तो बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे ये जो चीज लिखी है, ये पी ए की जगह पर z माइनस जेड वन हो जाएगा, पीबी की जगह पर z माइनस जेड टू हो जाएगा, और इक्वल टू में ए बी की जगह z1 माइनस जेड टू हो जाएगा। और वो आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन देके पूछेगा व्हाट इज द लोकस ऑफ z, और z यहां पर p का रोल निभा रहा है। पी ए p का रोल z निभा रहा है, a का रोल z1 प्लस पीबी p का रोल z, b का रोल ये, और ये ए बी। समझ रहे हैं आप? तब आप जैसे ही देखेंगे कि पी ए प्लस पीबी इज इक्वल टू ए बी हो रहा है, अरे सर स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि आपको पी ए प्लस पीबी दिखेगा, आपको दिखेगा ही नहीं कोई जेड जुड़। तो आपको तब काम में आएगी वो चीज, आज यहां से पढ़ लो आप। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके साथ मेरी बातचीत चलती रहेगी, लेकिन काम की चीज है। अब अपन आगे चलेंगे, अपन बहुत समय दे रहे हैं हर चीज को, है ना, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने एक नई चीज सीख ली, एलिप्स में आते हैं वापस। हमारे को सबसे ज्यादा इसका ख्याल रखना है, क्योंकि हम इसी चैप्टर को लेकर के रन कर रहे हैं, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हाँ भाई, तो फिलहाल हमारे को ये पता चल गया कि हमारी पूरी कहानी में एक एलिप्स है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, राइट। अब बेसिक डायग्राम ऑफ एलिप्स, ठीक है। हमने सबसे पहले ये टाइटल में रख लेते। अगर मैं बेसिक डायग्राम ऑफ एलिप्स की बात करता हूं तो बेसिक डायग्राम ऑफ एलिप्स अपना ये वाला कुछ बनेगा, क्लियर है। इसमें ये 2 पॉइंट हैं जिन्हें अब हम लोग ए बी ना बोल करके F1 F2 बोल देते हैं कुछ देर के लिए, बहुत देर होगी, ठीक है। इसके किसी भी पॉइंट को P नाम दे देते हैं, क्लियर। हमने देखा था ये PA, अब PF1 बन गया है, ठीक है। PA PB ऐसा कुछ ये ले लें, है ना। हमें पता है कि पूरी कहानी में ट्रायंगल इन्वॉल्व है, इसका मतलब PF1 प्लस PF2, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन F1 F2, ठीक है, फॉर एलिप्स। अब हमें ये पता चल गया, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट तो ये लिख दें, लिख लिया। अब दूसरी चीज सिखाता हूं, बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैंने PF1 और PF2 की टोटल स्ट्रिंग लेंथ नापी, टोटल रस्सी की लंबाई नापी, माने ये प्लस ये PF1 और PF2 मिला करके जब मैंने दोनों नापा, माने मैंने जिस दिन इसको टोटल मेजर किया, तो लेट्स कॉल इट 2A आया। क्या बोला? मैंने बोला कि PF1 प्लस PF2 की टोटल लेंथ जो थी दैट वाज 2A। अच्छा, अगर मैंने यही PF1 PF2 यहां ना लेकर के यहां ले लिया होता, तो अगर मैंने P यहां लिया होता तो ये PF1 होता, मैं इसको मेजर करता, PF2 को मेजर करता और दोनों को जोड़ लेता,
तो क्या होता, तब भी मेरे को पता चलता ये 2a ही आया, बिल्कुल नहीं बदला। आप इसमें किसी भी पॉइंट पे हाथ रख लें, आपको पता चलेगा PF1 और PF2 की ओवरऑल लेंथ 2a ही आती है, चाहे आप ऊपर चले जाएं चाहे नीचे चले जाएं, तो आपको पता चलेगा PF1 प्लस PF2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2a, हमेशा होगा। अच्छा, और इधर अगर देखा जाए तो अब यहां पर आकर के कुछ नई चीजों के ऊपर भी ध्यान देना। PF1 प्लस PF2 की लेंथ तो 2a है, ठीक है। अब F1 F2 जो है दोनों फिक्स पॉइंट है, F1 F2 नहीं हिल रहे, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस डायग्राम में, इस पॉइंट को तो 0 0 बोल देते हैं, बोल देते हैं। अच्छा, अब मैं ये वाला ट्रायंगल हटा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये वाला ट्रायंगल हटा लेता हूं, हमारा फर्स्ट ट्रायंगल ही अपने पास छोड़ता हूं, बाकी सब मैं धीरे धीरे हटा लेता हूं, राइट है। तो ये हमारा 0 0 हो गया। अच्छा, ये जो गैप है इसे C मान लेता हूं, तो C दूरी पर F2 है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसे F1 नाम देते हैं, इसे F2 नाम देते हैं, थोड़ा F1 हमेशा राइट में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये C डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट C, 0 हो गए। अच्छा, बताओ फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 के उस तरफ भी C डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है ना। अच्छा बताओ, ये इसका सेंटर है, ये क्या चीज है, ये सेंटर है। अच्छा, तो बताओ इस पॉइंट के F2 कोऑर्डिनेट कितने होंगे, कितने, F2 के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, कितने कितने, -C, 0 होंगे ना। अच्छा, तो मैं ये जान गया कि जो मेरा PF2 है, सॉरी सेंटर से F2 की दूरी C है, ये वाली डिस्टेंस भी C है, तो बताओ दोनों F1 F2 के बीच की दूरी 2C। ओके, तो मैं F1 F2 की डिस्टेंस कितनी लिख दूं, 2C। अच्छा बताओ, आगे ऊपर का जो A से अगर मैं देख रहा हूं, तो मुझे क्या ये बात समझ में आती है कि PF1 प्लस PF2 इज ग्रेटर देन F1 F2? भाई ट्रायंगल में दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, क्या मैं सही सोच रहा हूं? तो इसका मतलब ये कि मैं अब तीसरा पॉइंट क्या पकड़ूंगा कि 2A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2C। यहां से मुझे A और C के बीच में एक रिलेशन मिला, जहां C क्या चीज है, दोनों फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मतलब मैंने एक बेसिक डायग्राम रखना चालू करा, अब स्टैंडर्ड डायग्राम की तरफ धीरे धीरे मूव करना चालू कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि अपने को चीजें क्लियर रहें। क्लियर, यहां तक भी कोई तकलीफ नहीं आई होगी, है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा चलो, अब मैं एक और पॉइंट लिखता हूँ। अब मैंने पॉइंट बढ़ाया, मैंने P को x, y ले लिया, क्या ले लिया, x, y। अब मेरा कहानी में 2.1 स्टार्ट हुआ, मैंने सेकेंड पॉइंट का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, क्लियर। अच्छा, मुझे ये पता चल गया कि मैंने ये देख लिया कि PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2A, कितना है, इज इक्वल टू 2A। अच्छा, क्या आप मुझे PF1 बता सकते हैं, क्या आप मुझे PF1 की लेंथ बता सकते हैं, लेंथ कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूले से। अच्छा, PF1 की लेंथ अगर डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे तो ये रूट ओवर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बोले तो y स्क्वायर दिखेगा मुझे। अच्छा, PF2 की लेंथ बताइए, भाई PF2 की लेंथ बताइए, जो बच्चे नहीं ध्यान दे पा रहे उन्हें पूछता हूँ, ये व्हाइट कलर की जो लाइन बनाई ना, इसकी लेंथ बताओ, किससे निकालो, डिस्टेंस से। ओके, तो ये अपने आप में कितना हो गया मेरे दोस्त, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A लिख दूं, लिख देते हैं। अब बताओ अंडर रूट इसके पास भी, इसके पास भी, अब क्या करूं, इसके बाद आप मेरी जगह होते तो क्या कर सकते थे, सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करते बताइए, स्क्वायरिंग करते हैं। अच्छा, स्क्वायरिंग करते, फिर जब स्क्वायरिंग करके लास्ट में कट पुटा करके कुछ ना कुछ रिलेशन लाते, है ना। तो मैं लास्ट में पहुंच रहा हूं, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करा रहा, बस सीधा लास्ट में लेके चलता हूं आपको। तो लास्ट में क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन जाएगा लास्ट में। जब आप इसको लास्ट में सॉल्व करके लास्ट में पहुंचेंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा, अब जब आप इस पे पहुंच जाएंगे तो भी यहां बात खत्म नहीं हुई, यहां से कुछ नया मोड़ आएगा। और मोड़ सुना आप बड़ा, आप में सभी को अभी अभी मैंने एक बात बताई थी कि 2A इज ग्रेटर देन 2C है। अरे यहां सिखा था ना, इसीलिए तो मैं पहले सिखा चुका हूं कि 2A 2C से बड़ा है। अच्छा, तो आप बोलो तो 2 से 2 हटा दो, माने A ग्रेटर देन C है। अच्छा, अच्छा, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो A स्क्वायर C स्क्वायर से बड़ा होगा, स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायर स्क्वायर से बड़ा होगा, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो A स्क्वायर C स्क्वायर से बड़ा होगा। इसका मतलब A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होगा, C स्क्वायर को इधर ले आते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। अच्छा, अब A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कैसा आया, 0 से बड़ा, माने कोई पॉजिटिव नंबर। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन सुनना, जैसे 2 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, करेक्ट ना। अच्छा, अगर 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो 2 किसी का स्क्वायर है क्या, किसी का तो स्क्वायर होगा, होगा। अच्छा, 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, किसी का स्क्वायर है, 3 किसी का स्क्वायर है, किसका है, कुछ याद आया, √3 का। ओके, 3.1 किसी का स्क्वायर है, 3.1, क्यों,
√3.1 का स्क्वायर है, हाँ या ना, करो आप जरा। तो माने कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी ना किसी का तो स्क्वायर होगा ही होगा। क्या बोला मैंने? कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी ना किसी का तो स्क्वायर होगा। कंसेप्चुअली तो मैं गलत नहीं हूं ना, मतलब किसी का तो स्क्वायर होगा। अच्छा ठीक है, तो आप अगर बाय द वे इससे इकरार कर रहे हैं कि भाई किसी का तो स्क्वायर होगा, तो मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर। मैंने यहां प्रूफ कर दिया इट इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इट हैज टू बी स्क्वायर ऑफ समथिंग, किसी ना किसी का तो होगा ही होगा। तो मतलब ये कि मैं इसकी जगह वाई स्क्वायर अपॉन एक स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देता हूँ, थोड़ा दिखने में सिमेट्रिक दिखेगा। और यहां से एंट्री हो गई बी की। बी कौन है? बी एक्चुअल में वो है जिसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, माने ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से जो आंसर बचेगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, उसकी जगह हमने एक बी स्क्वायर लगा दिया इक्वल टू 1। और यहां आते ही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब प्रश्न उठता है, कई बच्चे पूछते हैं सर ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से आपको क्या पंगा था? पंगा कुछ नहीं था, थोड़ा सिमेट्रिक नहीं दिख रहा था। अब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख लिया। अच्छा, और साथ में एक बड़ी क्लासिक चीज और हमारे हत्थे चढ़ गई, और वो है नोट। क्या हमारे को नोट करना पड़ गया कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, हमने यहाँ लिख के रख दिया कि भाई डायरी में नोट कर लो भाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब हमारे पास बी की एंट्री आ गई, बी को लेकर के जो हमारी दुविधाएं थी वो हमने सोच ली कि भाई बी को लेकर के तो कोई पंगा ही नहीं है ना, तो इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स बोलते हैं। पहले तो यहाँ तक पकड़ लिया, अब चलता हूँ आगे। यहाँ तक मेरा ध्यान ख्याल है आप सभी मेरे साथ में थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बैठा लिया लोग, तो मैं कहीं भी फास्ट नहीं हूँ, ठीक है। आगे मेरे चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट, राइट है। तो हमारे को ये चीज पता चल गई। अब हमारा अगला टाइटल 2.2 माने सेकंड टाइटल का दूसरा पार्ट। भाई हमारा सेकंड टाइटल इलिप्स pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू 2a से चालू हुआ था। अब सेकंड टाइटल का नाम भी बड़ा प्यारा है, ठीक है। सेकंड टाइटल का नाम है मैं ऐसा क्यों हूं। ठीक है ना, तो टाइटल डाल लीजिएगा मैं ऐसा क्यों हूं। हालांकि ये प्रश्न आपको काफी गुदगुदाता होगा, आपके काफी बार मन में आता होगा, अपने आप को देख करके, अपनी हरकतों को देख करके। मुझे भी बहुत आता था मेरे टाइम में, अपनी हरकतों को देख करके कि बाकी सब लोग सही चलते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं। हालांकि मजाक की बात है, लेकिन मैंने ऐसा सही में एक स्टूडेंट की कॉपी पे देखा था, फ्रंट पेज पे लिखा हुआ, जैसे अपन कई बार फ्रंट पेज पे लिखते हैं ना, जय माँ सरस्वती, जय गुरुदेव, ठीक है। कुछ लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से लिख लेते होंगे, कि कॉपी की स्टार्टिंग के अंदर लिख लिया, ठीक है। अब किसी ने अपनी कॉपी में सबसे पहले नाम, और नाम के ऊपर कॉपी में ऊपर लिख रखा था मैं ऐसा क्यों। बहुत बड़ा प्रश्न रहा होगा अगले की जिंदगी में, मैं ऐसा क्यों हूं, ठीक है। तो वैसा ही क्वेश्चन जो है इलिप्स ने भी अपने लिए सोचा। इलिप्स ने जब पहली बार अपने आप को मिरर में देखा, देख के चकरा गया, यार मैं कैसा हूं, अरे मैं तो डिफॉर्म्ड हूं यार, मैं तो डिस्टॉर्टेड सर्कल हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ क्या गड़बड़ हो गई। तो हमने कहा इलिप्स इधर आओ, तुम्हें हम बताते हैं तुम ऐसे क्यों, ठीक है। चलो, इलिप्स बहुत खुशी से आया। समर को पता चल चुका था कि इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। हमें कहा देखो एक काम करो, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर तुम एक मिनट यहीं खड़े रहो, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को उधर जाने दो। अच्छा, जाने देते हैं। अच्छा, अब आप में से कितने लोगों को पता है वाई स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, माने नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, माने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बी स्क्वायर भी अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, माने दोनों ही स्क्वायर स्क्वायर है। तो मैं कह सकता हूं ना कि ये जो कुछ भी है ये अपने आप में पॉजिटिव है, माने 0 या 0 से बड़ा है। नॉन नेगेटिव कहना ज्यादा उचित, ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगी, बिल्कुल होगी। इसका मतलब ये कि ये अगर नॉन नेगेटिव है और ये अगर इसके इक्वल में बैठा है तो ये भी नॉन नेगेटिव होगा, होगा होगा सर, ये भी नॉन नेगेटिव होगा। इसका मतलब मैं दुनिया को कह सकता हूं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि नॉन नेगेटिव तो कह ही सकते हैं सर, कह सकते हैं, इसमें क्या। अच्छा, जिनको एलसीएम लेना आता है वो जानते ही हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या बोल रहे हैं आप लोग, ए स्क्वायर बनेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। थोड़ी देर बाद में ये स्क्वायर लहराता हुआ 0 में चला जाएगा, तो जैसे ये 0 में जाएगा यहाँ क्या दिखेगा मेरे दोस्त, ऐसा दिखेगा। अच्छा, आप बोले तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 कर दूं, कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आ जाओ, लो कर दिए टुकड़े टुकड़े। क्या आपको नहीं लगता दो ब्रैकेट है, भाला फंक्शन की ओर है, और भाला अगर फंक्शन की ओर है तो फंक्शन डरेगा, छुपेगा अपनी वैल्यूज में, माने x अपनी वैल्यूज किस में छुप गया, a और माइनस ए के बीच। सही है, यहां तक तो बात समझ में आई। अच्छा, सिमिलरली अगर मैंने एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को इधर ही पकड़ा होता और यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर करा होता, तो
फिर से मैं वही लिखता कि 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के सामने बैठा है, तो मैंने ये तो अपने आप में नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, मैंने पॉजिटिव क्वांटिटी कम से कम, तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वापस सॉल्व करता, अब की बार y कहां से कहां के बीच निकलता, माइनस बी से बी के बीच निकलता कि नहीं निकलता, निकलता सर। तो फिर हमने इस इलिप्स भैया को समझाया कि इलिप्स भैया देखो ऐसा है कि आपका जो y है ना वो माइनस बाई बी से बी के बीच में रहना था, और जो आपका x है ना वो माइनस ए से ए के बीच में रहना था। वो आप क्वारंटाइन हो, माने आप घिर गए हो, माने x जो है आपका जो x एक्सिस है वो माइनस ए से ए के बीच में ही रहना है, और आपका जो y एक्सिस है ना वो माइनस बी से बी के बीच में रहना है। इसीलिए आपकी शक्ल ऐसी है, आपकी शक्ल पूरी एक जैसी नहीं है, आपको एक तरफ से माइनस ए से ए के बीच में रहना है और एक तरफ से माइनस बी से बी के बीच में रहना है, इसलिए आपकी शक्ल थोड़ी सी दबी हुई सी है। ओहो, मतलब मेरी इक्वेशन का पंगा है, हाँ ये इक्वेशन का पंगा है। उससे क्या फायदा हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि अब जो इलिप्स है ना उसके चेहरे पे मुस्कान उभर गई। इलिप्स को अचानक से फील आ गई कि अब उसके उसके चार चार पॉइंट है, ठीक है, जहां उसके चेहरे पे पहले से सिर्फ 2 पिंपल हुआ करते थे, अब उसके गालों पे 2 डिंपल और पड़ने लग गए, ठीक है। बोले तो कौन कौन से, देखो जरा, ठीक है। अभी तक आप इसे C0, ये माइनस C0 देखा करते थे, अब उसे पता चला कि ये 2 प्यारे प्यारे पॉइंट और आ गए उसके एक्स एक्सिस पर, जिसे उसने ए और ए डैश नाम दिया। अच्छा, ऊपर सर पर और इसके नीचे यहां चिन्ह पर भी दो पॉइंट और उभर आए, जिसे उसने बी और बी डैश नाम दिया, और ए इसके वर्टेक्स कहलाए, ए डैश इसके वर्टेक्स, बी डैश इसके वर्टेक्स कहलाए। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये माइनस ए से ए में रहना था, तो माने ये जगह, ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये माइनस ए और ए में रही, इसीलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मैं एक बार जरा ये हटा दूं लाइनें ताकि इसको खराब न करें, ये जो ए पॉइंट है ना ये a,0 हो गया, और ये वाला जो ए डैश पॉइंट है माइनस a,0 हो गया। अब इलिप्स माइनस ए से ए में बना, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। उसी प्रकार से ये जो बी पॉइंट है ना ये 0,b हो गया, और ये वाला पॉइंट 0,-b हो गया, और यहां से 2.2 के हत्थे लगा एक गजब का नोट। क्या हाथ में लग गया उसके, उसके हाथ में लग गया एक गजब का नोट, जिसका नाम था पहला मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ये वाली साइड, माने अब इसकी रेडियस सेम नहीं है, उसने बड़ी वाली जो डायमीटर है, जो सबसे बड़ी डायमीटर उसे उसने मेजर एक्सिस नाम दिया, जो कि माइनस ए से ए तक फैली हुई थी, और जो दूसरी डायमीटर जो उसे कंपैरेटिवली छोटी थी, शब्द बोल रहा हूं डायमीटर जैसे, ठीक है, जो दूसरा साइड था उसे उसने दूसरी एक्सिस को उसने माइनर एक्सिस बोले तो 2b नाम दिया। क्या 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 क्या, जो को मेजर एक्सिस थी ना, ये टोटल ये मेजर एक्सिस बनी, जिसे मैं अब येलो स्प्रिंग बिछा रहा हूं, ठीक, और इसकी लेंथ कितनी आई 2a। और दूसरी बात, माइनर एक्सिस जो है उसकी लेंथ सोचो, तो माइनर एक्सिस की लेंथ अपन ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, ये ग्रीन कलर से माइनर एक्सिस बन गई, और उसकी लेंथ कितनी आ गई 2b। बहुत ही काम के 2 प्यारे प्यारे पॉइंट उभर के आ गए। अब कहानी में कुछ और नए किरदार आते जा रहे हैं, और हम आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब तक की बात मेरे तो ख्याल है पकड़ में आई होगी, क्यों आ रहे हैं 2a, कौन 2a बना, कौन 2b बना। यहाँ तक की बातों में मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ आई होगी, यहाँ तक की बातें आप में सभी लोगों के लिए करने लायक थी, ठीक है। अब अपन मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के आगे बढ़ेंगे, क्लियर। मैं इसमें एक चेंज वापस कर दूं, ये F1 है, ये F2 है, अपन इसको याद रखेंगे। F1 इस साइड का रख लेते हैं, मतलब राइट साइड का F1 और लेफ्ट साइड का F2, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से देखें कितने लोग जवाब दे पाते हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सोचना, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन के अंदर लेके चल रहा हूं, ताकि आप में से किसी को ये बात समझ में आए कि कहानी क्या चल रही है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड डायग्राम पे लेके चल रहा हूं, अगला टाइटल है स्टैंडर्ड डायग्राम। स्टैंडर्ड डायग्राम ऑफ इलिप्स, राइट है, ये अपना थर्ड पॉइंट आया। तीसरा पॉइंट, स्टैंडर्ड डायग्राम ऑफ इलिप्स। अब तक हमारे को जो चीजें मिली ना, उससे इलिप्स इतना खुश है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी के मुकाम दिखने लग गए। स्टैंडर्ड डायग्राम ऑफ इलिप्स क्या है भाई, हमें ये पता चल गया कि हमारा इलिप्स कुछ हद तक ऐसा है, काम चला उसे अपना थोड़ा बहुत डिफॉर्म आ सकता है, लेकिन अब हमारे को ये पता चल गया कि ये इसका वर्टेक्स है, इसका नाम ए है, इस पॉइंट का नाम ए डैश है, इसे कुछ लोग प्यार से A0, इसे कुछ लोग प्यार से माइनस A0, यहाँ पर कहीं पर F1 है जिसे आप तक अपन C,0 बोलते हैं, और ये वाला पॉइंट माइनस C,0 है, और इसे हम लोग F2 बोलते हैं, और ये हमारा सेंटर है जिसे O00 बोलेंगे। अच्छा,
मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए आप में से कितने लोग जवाब देते हैं। रेडी? पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं तो मुझे बताइए OF1 और OA में कौन बड़ा है? OF1 और OA में कौन बड़ा है? आराम से सोच के जवाब दो। OF1 और OA में कौन बड़ा है? कैमरामैन भैया भी बता सकते हैं तो ठीक है, और मेरा दादा क्या है उनको पता चल रहा है और यहाँ के लोग भी बता रहे हैं मुझे क्या कि OF1 छोटा है। अच्छा, किससे छोटा है साहब? OA से, बराबर है ना? OF1 OA से छोटा है। अच्छा अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है कितना छोटा है? कोई आइडिया कितना छोटा है? कितना छोटा है? कितना कितना छोटा है? मुझे पता है ये बात का जवाब आप नहीं दे पाओगे, ठीक है? अब मैं बताता हूं, आप मेरे को बोलोगे A माइनस सी छोटा है या C माइनस ए, कुछ ना कुछ ऐसा जवाब दोगे। मैं आपको बताता हूं इसको परफेक्ट आंसर। अगर मैं ये लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहता हूं, ठीक है, तो ये जो इसे आप F1 कह रहे हैं ना, उसे भूलिएगा मत, ये फोकस है। ये फोकस इनडायरेक्ट वे में S लिखा हुआ है, ठीक है? बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनोगे तो जवाब दे पाओगे। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि ये जो A है ये वेरिएबल पॉइंट है, ये घूमते हुए पॉइंट के कारण से बना है। ये नक्शे में कैसा है पूरी कहानी में, घूमते घूमते यहाँ आ गया तो A बना है। माने ये एक्चुअल में, अब आपको पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि कुछ चीजों का नामकरण एकदम सही होने पे दिमाग में जल्दी आता है। पहली बात तो ये S है, फिक्स पॉइंट। ये जो A है वेरिएबल पॉइंट है, P है। डायरेक्ट्रिक्स अपने आप में कोई लाइन है और ये P से M पे परपेंडिकुलर गिरा है। हाँ गिरा है, तो इस पॉइंट का नाम M हो गया। हो गया, बहुत ध्यान से सुनते जाना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने ग्रीन कलर से SP दिखाया, माने SP दिखाया, दिखा आपको SP? क्योंकि A जो है वो P है, SP दिख गया आपको? अच्छा दिख गया सर। PM आपको व्हाइट कलर से दिख ही रहा है? दिख रहा है। क्या आप भूल गए या याद है आपको? कहानी एलिप्स की चल रही है, एलिप्स की चल रही है, तो एलिप्स में SP और PM में क्या रिलेशन होता है? कुछ याद है या भूल गए? क्या रिलेशन होता है? क्या क्या क्या? SP इज इक्वल टू EPM। कैसा? SP इज इक्वल टू EPM, यही बोला ना मैंने? हाँ, SP इज इक्वल टू EPM, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, अब मैं आपको यही चीज समझाता हूं। SP इज इक्वल टू EPM की वजह से ये पॉइंट अगर A,0 है ना, तो अब ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि OA बड़ा या OF1 बड़ा, ठीक है ना, OA बड़ा या OF1 बड़ा, तो आप मेरे को जवाब देते हो कि OA बड़ा है OF1 से। आपने दे रखा ऑलरेडी जवाब, दोबारा देने की जरूरत नहीं। लेकिन कितना बड़ा? तो हम कहते हैं कि यहां एलिप्स में जो E होता है वो 1 से छोटा होता है। अगर आप किसी की 1 से छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कंपैरेटिवली कम आएगा। इतना तो समझ में आता है ना कि आप किसी क्वांटिटी की 1 से छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 से कम आएगा। तो ये जो दूरी है ये A है। अगर मैं इसकी किसी ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, किस दूरी की? मैं दोबारा से इसको वापस याद दिला दूं। मैं अगर OA डिस्टेंस की, किस डिस्टेंस की? OA डिस्टेंस की, जिसे मैं वाइट कर रहा हूं धीरे धीरे, अगर मैं इसकी किसी ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं जो 1 से छोटी हो, तो ये धीरे धीरे श्रिंक होनी चालू होगी। होगी कि नहीं होगी? और आपको पता होना चाहिए ये एग्जैक्टली आकर के F1 पर रुक जाएगी। कब? जब मैं OA की किससे मल्टीप्लाई करूं? E से मल्टीप्लाई करूं। ये E वही E है जो अपने आप में किसने दिया? SP अपॉन PM ने। इसीलिए लोगों ने कहा कि F1 के कोऑर्डिनेट जो हैं वो बेसिकली अपने आप में E टाइम्स ऑफ A,0 है। क्यों? क्योंकि आपने A की E से मल्टीप्लाई करा तो वो कंपैरेटिवली छोटा हो गया। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो अंदर आते हो, A की E से मल्टीप्लाई करते हो तो अंदर आते हो और कहां रुक जाते हो? फोकस पर। अगर आप E से डिवाइड करते हो, क्योंकि आपने 1 से छोटी क्वांटिटी से डिवाइड किया, तो आने वाला आंसर और बड़ा आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने A का E से डिवाइड किया तो आप बाहर चले जाओगे M पर। अगर आपने E से मल्टीप्लाई किया तो F1 पर आ जाओगे, डिवाइड किया तो M पे पहुंच जाओगे, और बीच में A खड़ा है। और सारी कहानी में रोल किसका है? E का। कुछ हल्का फुल्का क्लिक कर रहा है ना? इसका मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो बेसिकली A by E है, क्योंकि अगर आपने E से डिवाइड किया तो आने वाला आंसर कंपैरेटिवली बड़ा होगा। इसीलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाते हैं A by E, 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाते हैं AE, 0।
तो याद रखना बी पॉइंट क्या है, ठीक है, ए मल्टीप्लाइड बाई ई मल्टीप्लाइड बाई ई गिव्स फोकस, ठीक है ना। सी पॉइंट क्या है, ए डिवाइडेड बाई ई गिव्स डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या देती है, डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है, बहुत ही प्यारी प्यारी दो बातें और जान ली। और लेकिन अब यहाँ पे भी दिमाग लगा लेते हैं कि ये जो पॉइंट है उसी प्रकार से ये वाला पॉइंट अगर -a,0 है तो ये वाला पॉइंट -a,0 होगा, क्योंकि e से मल्टीप्लाई करते ही आपको बैक मारेगा, पीछे की तरफ अंदर लेके जाएगा। और अगर आपने e से डिवाइड कर दिया तो आप यहाँ -a/e देखेंगे और इस पॉइंट को आपने -a/e,0 देखेंगे। राइट है, ये x -a/e और ये x a/e अब आपके लिए क्या बन गई, डायरेक्ट्रिक्स। तो आपकी कहानी में अब है ना दो नए किरदार और जुड़ गए। ठीक है, कौन कौन से दो नए किरदार जुड़ गए, डायरेक्ट्रिक्स नंबर 1, डायरेक्ट्रिक्स नंबर 2। तो इसका मतलब ये कि इसकी पूरी कहानी में दो फोकस हो गए, दो डायरेक्ट्रिक्स हो गए। और फोकस की वैल्यू कितनी आई, फोकस की वैल्यू आई a,0 -a,0 और डायरेक्ट्रिक्स के फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये वाले पॉइंट जो होंगे ना, ये जिसे अपन m कह रहे हैं, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो हमारी कहानी में कुछ नए नए किरदार जुड़े, फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। नोट 1, ठीक है, एलिप्स हैज 2 FD। कौन कौन से FD हैं, FD बोले तो ठीक है, एक है a/e,0 और एक है -a/e,0। ठीक है, 2 डायरेक्ट्रिक्स, 2 FD रखता है, 2 डायरेक्ट्रिक्स रखता है, x a/e, x -a/e। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें जो जुड़ती जा रही है और एलिप्स को धीरे 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 बढ़ाती जा रही है, स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ भाग रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी अपने ये सीखा कि अगर हम e बोले तो जो कि हमारे एसेंट्रिसिटी थी उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो फोकस पे आकर रुकते हैं, अगर डिवाइड करते हैं तो बाहर चले जाते हैं, FD पे चले जाते हैं, और जो लाइनें मिलती हैं वो डायरेक्ट्रिक्स मिलती है। कुछ नई नई चीजें सीख ली, उम्मीद है यहाँ तक भी कॉपी हो गया होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो साहब, ये पूरा जो हमने 3 सीखा ना, इससे हमको मिला थर्ड का फर्स्ट पॉइंट। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी में कौन था, सबसे ज्यादा खुशी में था बी। उसके लिए तो खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां होती सब तरफ। क्यों, बी को ऐसी क्या खुशी हो रही थी, बी को ये खुशी हो रही थी कि एक्चुअल में क्या है ना, उसको एक आइडेंटिफिकेशन मिल रहा था। अभी तक क्या है, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, अब करने लग गए लोग। कैसे 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 कैसे, एक्चुअल में क्या हुआ कि जब आपने पिछला डायग्राम बनाया तो आपको पता नहीं चला, लेकिन अंदर ही अंदर एक जने की गद्दी छिन गई। क्या, हाँ देखा नहीं आपने, मैं दिखाऊं, लो ना, देखो जिसे आप F1 कहते थे, ये वाले पॉइंट को आप F2 कहते थे। अभी तक ये C,0 होता था और ये -C,0 होता था, बोलो ना। अच्छा, अब क्या हो गया, अब अचानक से सडनली ये वाला पॉइंट A,0 में बदल गया और ये -A,0 में बदल गया। हाँ तो, अरे तो ये कि C इज गड़ू में AE हो गया, C इज गड़ू में AE हो गया, कोई भी देख के पहचान लेगा। तो उसे क्या, उसे क्या भाई, देखो सी इज गुड में अगर ए हो गया तो आप में से कई लोगों के दिमाग में थोड़ा सा चला होगा कि हम तो जानते थे, क्या जानते थे, हम जानते थे कि a² - c² इज इक्वल b² होता है। हाँ तो a² - c² की जगह a² कर दूं, ये भी b² होगा। तो मैंने कहा देखो अगर ऐसा हो गया तो a² कॉमन आ गया ना, 1 - e² इज इक्वल b² हो जाएगा। एग्जैक्टली तो हम किधर जा रहे हैं, अरे भाई एक्चुअल में a² को इधर डिवाइड मार दो तो e² की फाइनली वैल्यू 1 - b²/a² हो जाएगी। अच्छा, उससे, अरे देखो ये चीज क्या आ गई, ये अपने आप में एसेंट्रिसिटी आ गई, एसेंट्रिसिटी, हाँ एसेंट्रिसिटी, क्या आपको नहीं लगता। और ये बहुत ही प्यारा सा रिलेशन आया, बहुत जबरदस्त। इससे कुछ छोटी छोटी नई नई चीजों की तरफ भागने का मौका पड़ा। हमें पता चला अब सी का रोल फिनिश पूरी तरह से। अब वो सी किस में बदल गया है, ए में बदल गया। और यहां से ई बोले तो एसेंट्रिसिटी 1 - b²/a² आ गई। मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, आप में से देखें कितने लोग जवाब देते हैं। आप मेरे को देख के जवाब दीजिए कि e² का फार्मूला देखा ना आपने, e² का फार्मूला कितना आया, 1 - b²/a²। मेरे को जवाब देना आप, फार्मूले को देख के आइडिया पड़ता है कि 1 - b²/a² जो होगा वो 1 से कम आंसर देगा या ज्यादा।
बताओ ई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ रही है ना, वो एक से कम आंसर देगा या ज्यादा देगा? बट ऑब्वियस है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो जब घटाएंगे तो कैसा आंसर आएगा? एक से कम आएगा। अच्छा, किसकी वैल्यू? ई स्क्वायर की। अच्छा बताओ ई जो आएगा वो उस वैल्यू से ज्यादा आएगा या कम आएगा? जैसे मान लो 1 से कम, लेट्स से ई स्क्वायर की वैल्यू 0.9 आई, तो ई की वैल्यू कैसे आएगी? 0.9 से बड़ी आएगी या कम आएगी? अरे ज्यादा आएगी। अंडररूट करने पर एक से छोटी क्वांटिटी में मामला बढ़ के आता है, तो जो भी आंसर आएगा वो 0.9 से बड़ा आएगा। ऐसे पूछा तो मजाक करने के लिए, लेकिन आपको पता तो चल गया फाइनली। आप में से कई लोग एग्री कर गए इस बात से कि जो भी आंसर आएगा सर आएगा तो एक से कम, और अगर एक से कम आएगा तो इलिप्स है ही। माने ये अपने आप में वैलिड फार्मूला है सर, मुझे तो कोई एतराज नहीं है इससे। ओके, तो आप में से सभी लोगों को इससे तो कोई एतराज नहीं रहा। चलो 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 चलो, अब मैं आपसे इसी पे ही दूसरा पॉइंट पूछता हूं, ठीक है? ओके, अब मेरा फोर्थ पॉइंट आ रहा है, ठीक है? फोर्थ पॉइंट इज एसेंट्रिसिटी। उम्मीद है यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी, अच्छा, एसेंट्रिसिटी को लेकर के हम जो सीखता है, हमने अभी तक जो सीखा वो तो बहुत ही कॉमन है। ई इज इक्वल टू में एसपी बाई पीएम होता है, और इलिप्स के केस में ई लेस देन 1 होता है। ई लेस देन 1 इलिप्स में, है ना भाई? ओके, लेकिन मेरी मेरी चर्चा वहां नहीं है, अब तो मैं अलग चला गया ना। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मुझे सी इज इक्वल टू ए याद है? आपको भी याद है क्या? हाँ या ना? याद होगा। अरे सी इज इक्वल टू ए, अभी तो देखा था ना सी कौन है, ये तो देखा था। अच्छा चलो, अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मैं ई इज इक्वल टू में सी बाई ए बोल दूं? बोलो जल्दी से, ई इज इक्वल टू में सी बाई ए बोल दूं, चलेगा? अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है, बस आपसे आपसे चल रही है सारी बातें मेरी। आप में से कोई बता सकता है सी क्या चीज है? सी क्या चीज है? ये गैप, हाँ ये गैप, ये गैप कौन सा? ओ एफ वन, ये वाला गैप सी है। हाँ या ना? माने मैं अगर बोलूं तो सी अपने आप में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस है, मैं ऐसा कह सकता हूं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अच्छा, अब आप में से कोई बता सकते हैं ये ए क्या चीज है? ए क्या चीज है? ए क्या चीज है? ए अपने आप में वर्टेक्स की डिस्टेंस है, माने ये वाला पॉइंट 1,0 है, आप यही तो कहना चाहते हैं? तो आप बोले तो मैं यहां लिख देता हूं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स। आप ध्यान रखना, कभी कभार एसेंट्रिसिटी का ये फार्मूला ज्यादा काम का साबित होता है, ठीक है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बहुत बहुत काम की चीजें चल रही हैं, धनाधन मैं इसके पत्ते बिछा जा रहा हूं, आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। उम्मीद है यहां तक कॉपी कर रहे हैं आप, मैं भी आगे चल रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से आपके साथ में सारी बातें करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है? और उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों ने ये भी याद कर लिया होगा कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू, किसी को याद हुआ? देखते हैं अभी, क्या किसी को याद हो गया है? 4.1 में ही हमने एसेंट्रिसिटी टाइटल में ही चल रहा हूं अभी, एसेंट्रिसिटी टाइटल पे ही चल रहा हूं मेरे दोस्त। ई स्क्वायर इज इक्वल में कितना पढ़ा था हमने? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पढ़ा था, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन, क्या मैं इसे 1 माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर लिख दूं, चलेगा? आप बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? कमेंट करते जाओ अब तो धड़ाधड़, हाँ या ना, चलेगा या नहीं चलेगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को बी बाई ए का स्क्वायर लिख दूं? अच्छा, आप आदेश करें तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, कर सकता ना? अच्छा, मैं आपको याद दिलाऊं कि ये अपन अपना अगर इलिप्स है तो आप जानते हैं ये 2b क्या चीज है? 2b क्या चीज है? हाँ ये अच्छा, आप में से कई लोग अभी भी हैरान है 2b क्या चीज है। देखो याद है, आप में से किसी को 0,b था, ये वाला पॉइंट इसे b बोला था, इसे b डैश बोला था, ये 0,-b था, ये गैप b है और नीचे वाला गैप भी b है, तो टोटल हमारे लिए ये टोटल गैप कितना हुआ? 2b, जिसे हमने क्या नाम दिया था? माइनर एक्सिस, याद है ना? तो 2b अपने आप में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, 2b अपने आप में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, सही है? अच्छा, आप जानते हैं 2a क्या चीज है? 2a एक्चुअल में ये गैप है, ये वाला गैप, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसे बोल देते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ओके ओके ओके, तो आप में कोई भी मेरे को बताया कि इसे 1 माइनस 2b की जगह पर अगर मैं स्मॉल m लिखूं और इसकी जगह कैपिटल M लिखूं तो चलेगा? एग्री करते हैं आप? हाँ या ना? कह सकते हो ना ऐसा? अच्छा, जब मैं इसको m बाई m से दिखा रहा होता हूं ना एसेंट्रिसिटी को, तो इसे कुछ लोग डिग्री ऑफ फ्लैटनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, समझना, समझाता हूं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर स्मॉल m और कैपिटल M, क्या बोला मैंने? अगर स्मॉल m और कैपिटल M अगर इक्वल हो जाए तो
क्वेश्चन है आपसे, एक रिमार्क ले रहा हूं मैं आपसे कि अगर स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M हो जाए देन क्या होगा? अगर स्मॉल m और कैपिटल M बराबर हो जाए तो क्या होगा? अगर स्मॉल m और कैपिटल M बराबर हो जाए तो ये m भी इतना हो जाएगा और ये भी ऐसा हो जाएगा, और अब की बार इलिप्स जो होगा वो डिस्टॉर्टेड ना होकर के कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। एग्री? हाँ या ना? अब वैसे भी देखोगे तो आपको ये बात एक और चीज भी क्लियर हो जाएगी। अगर स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M होगा देन इट विल बी अ सर्कल। आपने बोला है अभी भी, ये क्या बन जाएगा? सर्कल। बस आपसे मेरी बातचीत चलती रहे, हमारे संवाद चलते रहे, आप मेरे को जवाब देते रहे, लिखते रहे, जवाब देते रहे, लिखते रहे, अपन आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपको लेकिन एक बात पता है कि अगर बाय द वे m और m बराबर हो जाएंगे तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा? हाँ या ना? कोई बताएगा कितना हो जाएगा? e? हाँ, e 0 हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इसीलिए जब आपको हम कहा करते थे ना कि e इक्वल टू 0 अपने आप में एक स्पेशल केस है सर्कल होने का, तो लॉजिक ये था। अब मेरा दादा ख्याल है आप में से सभी लोग समझ गए होंगे कि जब हम कहते हैं कि सर्कल में e 0 होता है तो वाकई में सर्कल में e 0 होता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, और उसका कनेक्शन पैराबोला वेराबोला से नहीं है, एक्चुअल में इलिप्स है। ठीक है, तो मेरा दादा ख्याल है यहाँ तक की बात आपको पकड़ में आई होगी कि डिग्री ऑफ फ्लैटनेस क्या चीज है, हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे एक स्केल बना रहा हूँ, या ये स्केल ऑफ ई है, जवाब आप देंगे। बताओ अगर ई 0 हो जाए तो क्या क्या होगा? ये क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, सर्कल। ओके, अच्छा बताओ अगर ई अपना 1 है, ई अगर 1 हो जाए तो क्या होगा? ई अगर 1 हो जाए तो क्या होगा? ई इक्वल टू 1 होते एसपी इज इक्वल टू पीएम हो जाएगा, और एसपी इक्वल टू पीएम होते क्या बोलते हैं अपन? पैराबोला। बिल्कुल सही, इक्वल होते ही पैराबोला। अच्छा चलो, अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर ई अपना 1.1 हो जाए तो किधर दिखाऊं? 1 के पार दिखा दूं? यहां दिखा दूं 1.1? हाँ या ना? बताओ अगर ई अगर 1 के इधर चला गया तो क्या बोलूं? ई ग्रेटर देन 1, ग्रेटर माने ज्यादा, ज्यादा माने क्या हो जाएगा? हाँ, हाइपरबोला। ओके, अच्छा अगर ई अपना 0.85 हो जाए तो किधर किधर दिखाऊंगा? 1 के इस तरफ, यहां कहीं दिखाऊंगा 0.85, तो क्या होगा इस समय पर? 0.85 पे क्या होगा? इलिप्स। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? ये तो सबको समझ में आते ही होगा। बस बढ़िया 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 बढ़िया, अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अपना पॉइंट नंबर 5 पे आएंगे। रेडी? पॉइंट नंबर 5, उसका नाम है फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने? फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन सबसे पहले चालू यहां से होगा, है ना? डू यू रिमेंबर, ठीक है, फोकल डिस्टेंस इन पैराबोला? क्या आपको पैराबोला में फोकल डिस्टेंस याद है किसी को? फोकल डिस्टेंस क्या थी पैराबोला में? हाँ जवाब दो, आप जवाब दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि फोकल डिस्टेंस क्या थी। आप जवाब दे पा रहे हैं, अच्छा लगेगा। नहीं याद आ रहा? अरे भूल गए या याद है? हाँ याद है किसी किसी को। एस की किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस होती है ना, दैट इज फोकल डिस्टेंस, एसपी, वो फोकल डिस्टेंस कहलाती है। किसी को याद है इसका आंसर? वैसे मैं उम्मीद नहीं करता था कि कोई आंसर देगा, बहुत कम एकदम, क्योंकि इलिप्स में चलते चलते आप अचानक पैराबोला में शिफ्ट होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा डर बना रहता है कि क्या आपको याद है कि एक्चुअल में फोकल डिस्टेंस को एसपी कहते थे, और एसपी कितना होता था? आप जवाब दे रहे हो पीएम। नहीं, जवाब दो, जवाब आपके जवाब आएंगे तभी मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। कितना? एसपी इज पीएम नहीं? हाँ याद आया, बिल्कुल सही, एसपी इज एक्स प्लस ए। एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि मैं आपको बोलता था कि P अपने आप में x, y है, तो ये गैप तो हो गया x और ये बचा हुआ गैप हो गया a, तो इसका मतलब टोटल गैप हो गया x प्लस ए। तो एसपी एक्चुअल में x प्लस ए होता था, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी वहां। तो सर यहां क्या होगा? अब अगर बाय द वे आप इलिप्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इलिप्स की। तो इलिप्स की चर्चा भी अलग ही है लेवल पे, जरा ध्यान से देखना। इलिप्स में आपने किसी पॉइंट P को पकड़ लिया जिसका नाम है x, y। क्या पकड़ लिया? x, y। ठीक है, अच्छा आपको पता है ये जो जगह, ये जो दूसरी लाइन थी इसमें पैराबोला में, इससे ये इसी से तो सारा खेल हुआ था। पीएम तो यहां मारा था ना हमने। पीएम जो है फुट ऑफ डायरेक्ट, फुट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां गिरा था? डायरेक्ट्रिक्स पे। ये जो लाइन थी क्या थी? डायरेक्ट्रिक्स। तो अब की बार इसमें भी तो डायरेक्ट्रिक्स पे होगा ना सारा खेल, फोकल डिस्टेंस के नाम पे। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट्रिक्स बनाई, डायरेक्ट्रिक्स बोले तो एक्स इज इक्वल टू ए बाई। अच्छा,
अब सर पंगा क्या है सर, इसके पास F1 और F2 करके दो फोकस हैं सर, आप कौन से डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे और कौन से फोकस की बात करेंगे ये भी समझाओ सर। मैंने कहा बिल्कुल, जरा ध्यान से देखना। अगर मैंने, है ना, अगर मैंने PF1 करा, ठीक है, बोले तो SP डाला, तो मैं जिस तरफ का फोकस होगा उस तरफ की डायरेक्ट्रिक्स स्केच करूंगा। क्या क्या दिखाता हूं, देखो। जैसे P पॉइंट है, अगर आपने मेरे से फोकल डिस्टेंस पूछी तो फोकल डिस्टेंस जो होगी, ठीक है ना, फोकल डिस्टेंस जो होगी वो अपने आप में F1P होगी, और F1P की वैल्यू जो होगी वो, अगर इसका परपेंडिकुलर यहां गिरता है PM, तो वो किसके बराबर होगी, कुछ याद है? हाँ, या ये इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको F1P रहने देता हूं, चलो कोई तकलीफ। F1P इज कितना होगा, कितना 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 होगा, हाँ कितना, ये अपने आप में किसके बराबर होगा, नहीं नहीं नहीं, ये अपने आप में बराबर होगा EPM के। क्या बोला मैंने, EPM। याद रखना, पैराबोला में बोलते हैं SP इज इक्वल टू में PM, क्योंकि वहां E की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर एलिप्स की बात करें या फिर हम लोग हाइपरबोला की बात करेंगे तो SP इज इक्वल टू EPM बोलेंगे, क्योंकि वहां E की वैल्यू 1 नहीं होती तो EPM दिखाना पड़ता है, डिपेंड, क्योंकि E का पता नहीं है। तो किसके बराबर होगी, EPM के, फोकल डिस्टेंस। अच्छा, लेकिन सर इस पॉइंट की डिस्टेंस F1 से क्यों निकाली, तो किससे निकालें सर, हमारे पास दो दो फोकस है ना, आपको कैसे पता कि F1 की बारी आएगी, गुड क्वेश्चन। तो एक्चुअल में बात बिल्कुल बराबर थी, इसलिए लोगों ने F1P ने निकालते हुए F2P भी निकाला, F2P भी निकाला, तो इसका मतलब ये कि F2P भी फोकल डिस्टेंस बनाएगा, एग्जैक्टली। और अगर F2P, तो जिस साइड का फोकस होगा उस साइड के डायरेक्ट्रिक्स पे फोटो परपेंडिकुलर गिरेगा। तो आपको पता होना चाहिए ये फोटो परपेंडिकुलर जाकर ड्रॉप कहां हुआ, पीछे इस पे जाके ड्रॉप हुआ, इस पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर ड्रॉप हुआ उस पॉइंट का नाम अपन, इसका नाम M1, इसका नाम M2 रख देते हैं। तो यहां पे PM1 हो गया, और यहां पे लिख देते हैं F2P इज इक्वल टू EPM2, लिख सकता हूं ना मैं। अच्छा, वैसे देखा था तो फोकल डिस्टेंस आ चुकी है, लेकिन कहानी फोकल डिस्टेंस की नहीं है। यहाँ फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है सर, इसमें प्रॉपर्टी ये है कि हम किसी दिन इसको बैठ करके जोड़ेंगे। तो जिस दिन मैं इसको दोनों को जोड़ूंगा तो आप में से कोई भी समझ सकता है कि F1P प्लस F2P आएगा, आएगा सर। E कॉमन आएगा, PM1 प्लस PM2 आएगा, आएगा सर, बिल्कुल आएगा। अब जरा जल्दी से आप मुझे PM1 और PM2 का सम करके बताओ, मतलब उसमें क्या सम करवाना चाहते हैं। अरे देखो ना, मैं आपसे पूछता हूं, ये अपना PM1 ब्लू कलर से कर दिया, अब PM2 इसे भी ब्लू कलर से ले लिया, जरा जोड़ करके कोई बताएगा इकट्ठे क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या 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 बन गया, टोटल ब्लू लाइन एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना, क्या बनी, क्या क्या बनी, हाँ M1 M2, हाँ M1 M2 बन गई, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, आप में सभी को पता होगा, बड़ी ध्यान से सोच के जवाब देना, कि ये वाला पॉइंट 0 0 है, ये जो डिस्टेंस है ये A/E है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी A/E है, भले ही x माइनस A/E है, लेकिन डिस्टेंस तो A/E ही है। ये टोटल दूरी कितनी है, M1 M2 की टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है, तो आपका जवाब आएगा सर, ये टोटल डिस्टेंस जो है कितना, A/E प्लस A/E, बोले तो 2A/E है। तो जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 2A बचेगा, और इसीलिए दुनिया कहती है F1P प्लस F2P इज इक्वल टू 2A, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी। माने किसी भी पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का फाइनल सम 2A रहता है, एक कांस्टेंट रहता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिप्स, ये एलिप्स की फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी कहलाती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक पॉइंट बेमौत मारा जाता है, अब उसके ऊपर बात करता हूं, और वो पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप और आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए हम मैथमेटिकली क्या इतनी दूर तक समझ पाते हैं, देखिएगा, राइट है, जरा मैथमेटिकली इस चीज को पकड़ते हैं, देखें आप में से कितने लोग पकड़ पाएंगे, इसके ऊपर सारा जोर रहेगा। अच्छा देखो, मेरे क्वेश्चंस का जवाब दोगे तो ही मेरे को मजा आएगा, ठीक है, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। क्या आप मानते हैं कि ये गैप A/E है? ओके, अच्छा, ये जो P पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट x, y है। क्या हम ये मानते हैं कि ये दूरी x है, हाँ या ना? अगर मैं A/E में से ये वाली x की दूरी हटा दूं तो जो रिमेनिंग दूरी है वो A/E माइनस x बचेगी, बचेगी या नहीं बचेगी, बचेगी, बचेगी सर, बचेगी। क्या वो PM1 है या नहीं है? है सर, है। तो क्या मैं इसे E इंटू A/E माइनस x बोल दूं?
बोल सकता हूँ कि नहीं? बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं। अच्छा, क्या मैं इसे ई PM2 की जगह PM2 मतलब मैंने इस P की इससे दूरी, क्या आप इसको जानते हैं? ये A/E है, ये दूरी, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? PM2 की टोटल दूरी कितनी हो गई? तो आप में से कई लोग जवाब दे रहे हैं A/E + x हो गई। हो गई कि नहीं होगी? अब जरा मेरी साइड से वापस जोड़िए इसको, तो आपको पता चलेगा ई दोनों में कॉमन आ गया और यहाँ आपको A/E - x + A/E + x दिख रहा है और x फिर कट गया और फाइनली आपके पास वापस वही आंसर आ गया। माने मैं चाहे इस रास्ते से जाऊं चाहे इस रास्ते से जाऊं, दोनों तरफ से आंसर मेरा 2A आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन इस पूरी कहानी के दौरान मैंने एक बहुत गजब की चीज निकाल दी और उसे रिमार्क करके रख देते हैं। और रिमार्क क्या है? बहुत ही अच्छा रिमार्क है, ठीक है? वो रिमार्क बड़ा अच्छा रिमार्क है, आप फटाफट से इसको कॉपी कर लो ताकि आपको ये चीज दिख जाए कि किसी भी पॉइंट P के लिए, फॉर एनी पॉइंट P ऑन इलिप्स, किसी भी पॉइंट के लिए इलिप्स पर, ठीक है ना, PM1 इस गड़ो में A/E - x होता है और PM2 माने एक फोकस से जो एक डायरेक्ट्रिक्स से दूरी उसकी A/E - x होती है, ठीक है, और दूसरे डायरेक्ट्रिक्स से उसकी दूरी A/E + x होती है अगर, ठीक है ना, इफ P = x, y, अगर आपका P पॉइंट x, y हो तो। क्या आप ये बात समझ गए? बहुत 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 क्लासिक चीज चल रही है, एक से एक शानदार बातें चल रही हैं। अभी तक मैं सिर्फ पत्ते बिछा रहा हूं ताकि आपको जो एनिमेटेड फॉर्म में ले जाकर के उसके ऊपर वापस हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप यहां तक ये सारी चीजें देख लो, कोई चीज में कमी नहीं रहनी चाहिए। और एक लास्ट में जाते जाते एक चीज और अपन ऐड कर लेते हैं और उसका नाम है फोकल लेंथ, ठीक है, 5.1, क्योंकि अक्सर ये बातें इसको कंफ्यूज कर देती हैं। फोकल लेंथ, हम फोकल डिस्टेंस के साथ साथ फोकल लेंथ भी सुन लें। फोकल लेंथ और फोकल डिस्टेंस में अंतर है। फोकल डिस्टेंस अपने आप में एक प्रॉपर्टी है ना, या यूं समझिए E × PM है। लेकिन अगर फोकल लेंथ पूछ ले तो फोकल लेंथ इज नथिंग बट S1 S2 और S1 S2 इज F1 F2। S और S याद रखना है, हम लोग S1 और S2 पे आएंगे धीरे धीरे, F1 F2 को धीरे धीरे डिलीट करते जाएंगे। तो हमारे लिए ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट अभी तक होता था A,0 और ये वाला पॉइंट होता था -A,0। तो मेरे को कोई सोच के जवाब दे दे कि टोटल दूरी दोनों के बीच की कितनी है? कितना? 2AE। यस एग्जैक्टली। तो याद रखना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उम्मीद है यहां तक की चीजें आपको आ रही होंगी। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। अब करते हैं अपन छठे पॉइंट पे बात, है ना, किस पे? 6 पॉइंट पे, है ना। 6 पॉइंट में मैं आपको पहले बता दूं कि अपना जो 6 पॉइंट है वो है LR माने लेटस रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट एंड फोकल कॉर्ड। इसमें भी बिल्कुल पैराबोला की तरह होगा, एग्जैक्टली यही चीजें अब बिल्कुल सेम टू सेम रन करेंगी। बस अब थोड़ा अपन ऐसे देख लेंगे, अपना कंसीडर करते हैं ये इलिप्स को। अब ये अपना स्टैंडर्ड इलिप्स हो चला है और ये अपना स्टैंडर्ड इलिप्स का डायग्राम जिसमें वर्टिसेस जो दे रखे है ना, मेजर एक्सिस के दोनों वर्टिसेस, एक A,0 एक -A,0। अच्छा, सबसे पहले फोकल कॉर्ड क्या चीज है? तो फोकल कॉर्ड जो भी फोकस से गुजरे। अच्छा, तो सर यूं भी जा सकती है फोकल कॉर्ड? एग्जैक्टली जा सकती है। चल मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कितनी फोकल कॉर्ड हो सकती है इलिप्स में? कितनी फोकल कॉर्ड होती है? 2? नहीं, इनफाइनाइट। आप किसी भी एक कॉर्ड को जो फोकस से गुजर सकती है उसको निकालो आप, ऐसे करोड़ों फोकल कॉर्ड बन सकती है इधर भी और इस पे भी, उल्टा एक से ही इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड बन सकती है। चलो, अच्छा वो फोकल कॉर्ड जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, मेजर एक्सिस के, है ना, वो कहलाएगी LR। और एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी कॉर्ड डबल ऑर्डिनेट, है ना। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 3 बेसिक डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले जाने से पहले अपन ये फाइंड अप कर लेते हैं। तो LR की अगर बात करें तो LR वो फोकल कॉर्ड है जो जो परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस है। डबल ऑर्डिनेट वो कॉर्ड है जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस है लेकिन वो फोकस से नहीं गुजरती। हाँ, जिस दिन वो फोकस से गुजरेगी उस दिन वो LR कहलाएगी। क्लियर? 3 बेसिक बातें। अब ये हमारा डायग्राम है ना, जिसमें F जो है, F1 को हम लोग अब S1 भी बोलना चालू करें तो जल्दी से जल्दी उतना बढ़िया रहेगा। S1 S2, ये वाला पॉइंट इज A,0 और ये वाला पॉइंट इज -A,0। उम्मीद है ये अब धीरे धीरे याद होने लग गया होगा। अच्छा, और ये जो डिस्टेंस है ना, B 0B और 0 - B के बीच में, ये अपने हमें माइनर एक्सिस कहलाती है, ठीक है, और ये लेंथ अपने आप में 2B कहलाती है।
माइनर एक्सिस लेंथ जो है वो अपने हमें कितनी है 2b है और मेजर एक्सिस की लेंथ 2 है। सुना हुआ है। चलो अपन आते हैं, अपन एलआर पे ही रहते हैं, उसकी बात करते हैं। अपने इलिप्स हो गया, ठीक है, फोकस से ये एलआर हो गई। अच्छा, अब अगर एलआर की बात करें तो हमारे को एलआर में भी पता है हमारे पास दो एलआर है, ठीक है। तो अपने को एलआर के अंदर दो एलआर के ऊपर बात करनी है। अपन एलआर के एंड पॉइंट्स पे बात करेंगे, ठीक है। और स्टोरी कैसे चलेगी? स्टोरी बहुत सिंपल चलेगी। क्या हमें याद है कि ये यूं वर्टिकली चलने पर कौन नहीं बदलता? एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, तो मैंने इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा, वाई का पता नहीं, और इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा, वाई का पता नहीं। क्लियर? तो मैं एक काम करता हूं, एक्स इक्वल में ए ही उठा करके अपने एलिप्स में रख देता हूं। अगर मैं एलिप्स में रखूंगा तो मुझे पता है यहां हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। फाइनली आपको वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर दिख जाएगा। ई स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर पढ़ चुके हैं, तो 1 1 फिर कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बी स्क्वायर को उधर भेज देता हूं तो बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, जिससे वाई की दो प्यारी प्यारी वैल्यू आ जाएगी। कौन कौन सी? एक तो माइनस का बी स्क्वायर बाई ए, एक प्लस का बी स्क्वायर बाई। और ये जो y की वैल्यू आई ये x इज इक्वल टू a रखने पे आई। इसका मतलब ये कि हमें एक्चुअल में इसके एंड पॉइंट मिल गए, ठीक है। एक तो बन गया बी स्क्वायर बाई ए और दूसरा वाला बन गया माइनस का बी स्क्वायर बाई ए। तो इससे हमारे एल आर के दो एंड पॉइंट कौन कौन से मिले? ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और दूसरा बन रहा है ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए। अब आप में से कई सोच रहे हो सर मैं तो सोच रहा था आप तीर के इस तरफ लिखेंगे। नहीं, आप ध्यान नहीं दिए, एक्चुअल में एक एल आर इधर भी बन सकती है। बन सकती है कि नहीं बन सकती? बन सकती है ना। अच्छा, जो एल आर इधर बनेगी ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए ही होगा, ठीक है। और वापस रखोगे तो फिर से वही मिलेगा। तो इस बार हमारे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और दूसरा माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और दूसरा बनेगा माइनस का ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए। और ये चीज अपने यहीं लिखी है सेम टू सेम। वाई स्क्वायर इज इक्वल में इतना हो जाएगा, फिर 1 माइनस बी स्क्वायर में 1 1 कट जाएगा, वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर की वैल्यू बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर हो जाएगी, और वाई की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। और एल आर के एंड पॉइंट जो होंगे वो अपने आप में प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए होंगे, राइट है। ये मैं हटा देता हूँ, इनके पास ज्यादा साफ सुथरी राइटिंग है, ठीक है। फाइनली हमारे को पता चल गया कि एल आर के एंड पॉइंट ये है। अच्छा, जाते जाते एल एल आर। एल एल आर माने ये टोटल लेंथ, तो ऊपर की बी स्क्वायर बाई ए, नीचे की भी बी स्क्वायर बाई ए, मिला करके 2b स्क्वायर बाई ए लिख के रख लीजिएगा। अगली बार आते ही वापस इस पे बात चालू करूंगा। तब तक अपना प्यारा सा मैसेज याद रखना, आज अपने खूब पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे, है ना। माता पिता से खूब सम्मान पाए, खूब सम्मान उनका भी करें, भाई बहनों से नोक झोंक प्यार व्यार चलता रहता है, हिंसा से दूर रहें। जय हिंद।